तो 50 गाड़ी बुक करेंगे, लेकिन जब पंडित जी को बैठाने की बारी आती है तो कहेंगे पंडित जी डीजे वाली गाड़ी आ रही है उसमें बैठ के चले आना। अरे डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। जो पूरी रात बैठ करके आपके मंगल कामना के लिए आपके साथ जा रहा है उसको आपने कह दिया कि डीजे वाली गाड़ी में बैठ के चले आओ। जो नृत्य करने वाली जा रही है उनको आपने फॉर्च्यूनर दे दिया, उनको आपने स्कॉर्पियो दे दिया, और जो ब्राह्मण आपके मंगल कामना के लिए आपके साथ में जा रहा है आपने उसको कह दिया कि डीजे वाली गाड़ी में बैठ के चले आओ। आपने शुरू में ही ब्राह्मण का अपमान कर दिया। और एक बात बता दूं भाई, ब्राह्मण चाहे जैसा हो, कहते हैं अग्नि चाहे शमशान की हो और चाहे चूल्हे की हो, हाथ डालोगे तो जलाने का काम दोनों करेंगे। अगर आपने गलती से भी अपमान कर दिया तो लड़ता नहीं है। ब्राह्मण इतना सीधा होता है वो कभी लड़ेगा नहीं आपसे, लेकिन लड़ाएगा ऐसी जगह पुरखे भी नहीं सुलझ पाएंगे। इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान करना सीखिए। जो आपके मंगल कामना के लिए आपके साथ में जा रहा है, कौन सी वो महाराज पूरा गाड़ी की सीट मांग रहा है, एक ही सीट पे तो बैठे। ब्राह्मण को हमेशा सम्मान के साथ में ले जाना चाहिए। विचार करिए, स्वयं साक्षात नारायण आज ब्राह्मण को अपने दाहिने भाग में स्थान दे रहे हैं, रथ को स्वयं चला रहे हैं कन्हैया। और ये दृश्य जब बलदाऊ भैया ने देखा तो समझ गए कि कुंदनपुर की तरफ रथ क्यों जा रहा है। तो ग्वाल वालों ने कहा आज भीष्मक की पुत्री का विवाह है शिशुपाल के साथ में। बलदाऊ दादा समझ गए कि मेरा कन्हैया विवाह करने योग्य हो गया, और वहां बड़े बड़े योद्धा आ रहे होंगे तो युद्ध भी हो सकता है। दाऊ दादा ने अपने हल मूसल को संभाला और संभाल करके चल पड़े पीछे पीछे। उस पत्र में लिखा था रुक्मिणी मैया ने कि हमारे यहाँ पूजन के लिए माँ गौरा के मंदिर में जाया जाता है, और माँ गौरा के मंदिर में जब हम पूजन करने जाएंगे तो आप पीछे वाले गेट से आइएगा, और मैं मंदिर में पूजन के लिए जैसे प्रवेश करूंगी आप पीछे वाले गेट से मेरा हाथ पकड़ करके और मुझको ले चलना। कन्हैया पीछे वाले गेट पे पहुंच गए। खूब सैनिक लगे हैं, खूब सखियां रुक्मिणी मैया के चारों तरफ घेर करके खड़ी हैं, लेकिन भगवान ने ऐसी माया रूपी पर्दे को डाला कि सबके सब मोहित हो गए। भगवान रुक्मिणी मैया को ला करके रथ में बैठाया, और रथ जब हांका चलने लगे तो लोगों ने देखा अरे वाह कितना सुंदर स्वरूप है, कितने सुंदर गाल हैं और कितने घुंघराले बाल हैं, अरे किस तरह से मुस्कान है इसकी नजरें देखो। और जब रथ थोड़ी दूर पहुंच गया तो सैनिकों ने कहा अरे ले गया ले गया ले गया। किसी ने कहा क्या ले गया? अरे बोले रुक्मिणी जी का हरण करके ले गया। अब रुक्मी को पता चला, रुक्मी दौड़ पड़ा, संकल्प ले लिया। इधर सैनिक दौड़े युद्ध करने के लिए। रुक्मी ने कहा मैं अगर अपनी बहन को वापस नहीं लेकर के आऊंगा तो कभी विदर्भ देश में प्रवेश नहीं करूंगा। भगवान से युद्ध करने लगा। रुक्मिणी मैया स्वयं रथ को चलाने लगी। किसी ने कहा कृष्ण ने हरण किया, तो किसी महात्मा ने कहा विनोद में कि कृष्ण ने नहीं, रुक्मिणी मैया ने कृष्ण का हरण कर लिया है, क्योंकि रथ को तो आज रुक्मिणी मैया चला रही है, कृष्ण युद्ध कर रहे हैं। रुक्मी से युद्ध किया है, रुक्मी के बाल को केश को छील दिया है तलवार से। रुक्मिणी मैया कहती हैं स्वामी आप इस कदर अगर कोई कार्य करेंगे तो लोग आप पर हंसेंगे,
अरे ये चाहे जैसा हो लेकिन आपका साला है, मेरा भाई है, इसको छोड़ दीजिए, इसके ऊपर कृपा कर दीजिए। रुक्मी मैया के बात को सुन करके भगवान ने रुक्मी को छोड़ दिया। हल मूसल संभाल करके भगवान कि बड़े भैया दाऊ दादा आए, खूब युद्ध किए। युद्ध करने के बाद युद्ध समाप्त हुआ। इधर भगवान रुक्मिणी मैया के साथ में द्वारिका में प्रवेश कर गए। बढ़िया सुंदर मंडप बनाया गया, सुंदर सुंदर सजावट की गई। जैसे आज देखिए यहाँ पंडाल में खूब सजावट है ना, बढ़िया रंगीन रंगीन खूब बैलून लगे हुए हैं। ऐसे रुक्मिणी मैया के विवाहोत्सव में मंडप को खूब अच्छे से सजाया गया और विवाह की तैयारी होने लगी। शुभ मुहूर्त निकलवाया गया। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी मैया का आज विवाहोत्सव है। भीष्मक जी आए हैं पाव पूजन करने के लिए रुक्मिणी मैया का द्वारिका में। रुक्मिणी मैया दुल्हन बनी हैं और कृष्ण भगवान दूल्हा बने हैं। दोनों की कितनी सुंदर जोड़ी है। ऐसी मनमोहक छवि। अच्छा एक बात बताऊं, घर में जब विवाह होता है तो 10 दिन 5 दिन ऐसे त्योहारों की तरह लगता है कि मानो महाराज ये दिन ऐसे चलते रहे। क्यों? ऐसा लगता है जब रिश्तेदार सब आते हैं अपने अपने घरों से, तो यही इच्छा होती है कि ये कार्यक्रम ऐसे चलता रहे। और कहीं मान लीजिए अपना बहुत प्रिय अगर घर पे आ जाए, तब तो यही होता है कि वो टाइम जो बीत रहा हो वो टाइम को हम रोक दें। एक किसी कवि ने कहा है कि पल पल तरसे जिस पल के लिए, पल पल तरसे जिस पल के लिए, वो पल भी आया एक पल के लिए। मैंने सोचा उस पल को रोक लूं एक पल के लिए, वो पल न रुका एक पल के लिए। महाराज हम आज 6 दिन हो गए हैं यहाँ। अब हम सोचें कि आज ही ऐसे समय रुक जाए और 11 ना बजे बस इसी पे घड़ी खड़ी हो जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समय तो चलेगा। तो समय बड़ा बलवान है। समय समय की बात है, समय होत बलवान। और भीलन गोपी लुट गई वही अर्जुन वही बाण। झांकी की व्यवस्था भी है, आप लोग चिंता मत करिए। बढ़िया सुंदर झांकी राधा कृष्ण की, रुक्मिणी मैया और कृष्ण की दिव्य झांकी आप लोगों के मध्य में अभी आ रही है। और उसके बाद में भव्य रूप से विवाह महोत्सव मनाएंगे। और जो भी मां रुक्मिणी के चरणों को प्रक्षालन करना चाहती हैं, पांव पूजना चाहते हैं, वो भी पूजेंगे, हम भी पूजेंगे पांव। बड़ा सौभाग्य है हमारा। और हम प्रत्येक कथाओं में अपनी बहन के चरणों को हम प्रत्येक कथाओं में पूजते हैं। रुक्मिणी मैया मेरी कौन है? बहन है। और कन्हैया हमारे कौन है? बहनोई हैं। या रुक्मिणी मैया हमारी माँ है और रुक्मिणी के पति कौन है? राधे श्याम द्वारिकाधीश वो कौन है? मेरे पिता हैं। तो माता पिता के चरण धुलने में कौन सी भाई बुराई है?
तो हम भी प्रक्षालन करेंगे। और ये बड़े सौभाग्य की बात है, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। मंदिर में जाते हो तो भगवान के सामने दर्शन करने के लिए द्वारिकाधीश के सामने जाओगे बांके बिहारी, तो वहां राम जन्मभूमि जाओगे तो 5 सेकंड में हटा दिया जाएगा, चलो आगे चलो, और फिर दोबारा इतनी जल्दी लाइन नहीं लगा पाओगे। ये कथा है, भगवान की महिमा का गुणगान हो रहा है। जितना चाहो उतना लूटो, भगवत की ये बात है। ये भागवत कथा की बात है मेरे प्यारे। और जब भगवान कृष्ण के स्वरूप को सब देखते हैं ना, तो यही कह